हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 4 जनवरी है और आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अगर जानकारी के लिए हम लोग जाने तो अगर कोई यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, जो वनडे एग्जाम होता है यूपीएससी का, एनडीए का एग्जाम, सीडीएस का एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम, ईपीएफओ का एग्जाम और भी जो यूपीएससी वनडे एग्जाम लेता है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, उसके लिए क्या होगा, यह महत्वपूर्ण साबित होगा। तथा क्या होगा कि अगर आप पीसीएस का कोई एग्जाम देते हैं, जैसे कि यूपीएससी का, यूपी का कोई पीसीएस देते हैं, बिहार का कोई पीसीएस देते हैं, झारखंड का कोई पीसीएस देते हैं, राजस्थान का पीसीएस देते हैं, वहां हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 30 से 35 क्वेश्चन क्या होता है, करंट अफेयर का ही पूछा जाता है। 40 से 42 क्वेश्चन तक भी करंट अफेयर का पूछ लिया जाता है। अगर इतना करके डेली जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है। बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे जो आने वाला है बहुत सारा वैकेंसी, उसका कोई एग्जाम दीजिए, एसआई का कहीं का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ही होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड जो है सीनियर साइबर ग्रुप का बैठक कहां पर होगी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है, यह हुआ है कहां पे, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है बिहार है, दूसरा है महाराष्ट्र है, तीसरा है दिल्ली और चौथा गुजरात है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, दिल्ली हुआ है अपने देश में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा सहयोग के मजबूत करने के लिए क्वाड जो सीनियर साइबर ग्रुप जो है, ये कहां पर बैठक हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि क्या, कि क्वाड का जो 2022 का जो बैठक हुआ था, ओरिजिनल जो बैठक हुआ था क्वाड का, कहाँ पे हुआ था, तो एक जापान में हुआ था। ये बात याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात, अगर जानकारी के लिए हम लोग जाने कि क्वाड है क्या। क्वाड है कि 4 देशों का समूह है। कौन कौन है भाई, तो एक तो इंडिया अपना है, एक जापान है, एक यूएसए है और एक कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। इसका काम क्या है, मेनली इसका उद्देश्य क्या है कि मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुनिश्चित करना है और उसका समर्थन करना है। हम लोग जानते हैं कि चाइना का बहुत अग्रेसिव रवैया रहता है हर समय। वो सोचता है कि इंडो चाइना सी को पूरा तो हड़प ही लेने के प्रोग्राम में है, उसको अपना चाइना सी को, चाइना साउथ चाइना सी में कहता है कि सारा मेरा ही है, और धीरे धीरे वो क्या जमाना चाहता है कि इंडो जो पैसिफिक है उसमें भी अपना धाक जमाना चाह रहा है। उसी को रोकने के लिए, दबाने के लिए एक तरह से चाइना को ये जो है ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर क्वाड का कोई फुल फॉर्म पूछे तो इसका क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ये आपको बताना है। तो पहला है 100, दूसरा है 500, तीसरा है 1200 और चौथा है 2000। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा बड़ा शहर है वहां पर आप जाइएगा तो एक किनारे में आपको शहर के बाद एक आदमी से निर्मित क्या होगा, कचरा का आपको पहाड़ दिख जाएगा। ठीक है, वो जो कचरा है उससे क्या होगा कि उसका से रिफाइन करके उससे ऊर्जा निकाला जाएगा, अपशिष्ट से क्या होगा कि ऊर्जा बनाया जाएगा और जैव मीथेन बनाया जाएगा। ठीक है, और उसको बना कर क्या किया जाएगा, लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी, जो मीथेन गैस होगा उससे सीएनजी बनाया जाएगा और क्या होगा, दोनों को यूज किया जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कितना बनेगा भाई, तो 500 इस बार बनेगा। 500 बनाने का नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ये बात याद रखिएगा। और स्वच्छ भारत मिशन का भी एक काम है 2.0 का, कि ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसको तो देश से दूर करना ही है, मुक्त करना ही है, और कचरा मुक्त शहर भी बनाना है। ठीक है, इतना बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैफ अंडर 90 जो है, अंडर 20 सॉरी, महिला चैंपियनशिप जो 2023 का चौथा संस्करण हुआ वो किस देश में आयोजित हुआ, ये आपको बताना है। तो पहला है आपका बांग्लादेश, दूसरा है इंडिया, तीसरा है आपका अफगानिस्तान और चौथा है कहाँ, नेपाल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बांग्लादेश है। ये जो है सैफ जो है क्या है कि एक खेल है, वो कौन सा खेल है, तो फुटबॉल है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फुटबॉल का जो खेल है ये सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियन, ये जो चौथा संस्करण हुआ कहाँ हुआ, ढाका में हुआ, कहाँ पे, बांग्लादेश में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्या है कि हाल ही में प्यूमा का कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, दूसरा है लोकेश राहुल, तीसरा है स्मृति मंदाना और चौथा है सूर्य कुमार यादव। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हरमनप्रीत कौर, जो अभी अपना महिला क्रिकेट टीम का क्या है, कप्तान भी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हरमनप्रीत कौर को अभी क्या हुआ है कि प्यूमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये जो है किस किस चीज के लिए करेंगे, तो ये फुटवेयर, जो जूता चप्पल ये सब पहनते हैं उसका, प्यूमा का परिधान का, और एक्सेस सीरीज का ये करेंगे। दूसरा बात क्या है कि कितने दिन के लिए है, तो साल भर के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसके साथ क्या हुआ कि हरमनप्रीत जो है विराट कोहली, केएल राहुल, करीना कपूर, सुनील छेत्री, युवराज सिंह, अनुष्का शर्मा जैसे ब्रांड एम्बेसडरों के श्रेणी में ये आ गए हैं। ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्या है कि भारत के किस देश के साथ सेमीकंडक्टर से क्या होता है कि हम लोग जो इतना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, ट्रांजिशन का जो काम भूमिका निभाता है वो क्या करता है, सेमीकंडक्टर ही करता है। तो उसी को सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए एक देश से सहयोग, मतलब देश से क्या किया गया, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। तो कौन सा देश से टास्क फोर्स बनाया गया है यही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, फ्रांस है, दूसरा है अमेरिका है, तीसरा है रूस है और चौथा क्या है, वियतनाम है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, यूएसए से किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना है। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन हम लोग जानते हैं कि भारत में अभी गुजरात में सबसे बड़ा प्लांट भारत का लग रहा है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पहला प्लांट जो लगेगा वो तो हैदराबाद में लगेगा, लेकिन दूसरा जो मतलब सबसे बड़ा प्लांट अगर पूछे तो गुजरात में लगेगा। ये बात याद रखिएगा। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और यूएसए का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन क्या हुआ है कि इसमें शामिल हुआ है और भारत और अमेरिका का एक टास्क फोर्स बनाया गया है। इससे क्या होगा कि सेमीकंडक्टर का इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा अपना आबादी है, वो हर लोगों के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। उसको डिवाइस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो सामान होता है सेमीकंडक्टर होता है। अगर सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए भारत और जो है अमेरिका मिलकर क्या करेगा, यहाँ पे सेमीकंडक्टर को हाई प्रोडक्शन करेगा और आगे के दिन में दीर्घकालिक समय के लिए क्या होगा, ऐसा परिस्थिति यहाँ बन जाएगा कि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान क्या होगा, बनेगा और उसका क्या किया जाएगा, फिर निर्यात किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा और उससे क्या होगा, देश का आय बढ़ेगा और जीडीपी भी अपना मजबूत होगा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा SIFL और SEFL के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला है श्रीनिवास अय्यर को, दूसरा है दया शंकर शर्मा को, तीसरा है वी रामचंद्र को और चौथा है रवि किशन दास को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, वी रामचंद्र को। ठीक है, वी रामचंद्र को क्या हुआ है कि SIFL और SEFL को सलाहकार नियुक्त किया है कौन, तो RBI। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर RBI के बारे में हम लोग जानकारी लें तो RBI जो है अभी यहाँ का जो गवर्नर कौन है RBI के, शक्तिकांत दास है। इसका बना कब था, तो 1 अप्रैल 1935 में। उस समय जब बना था तो कोलकाता में ये बना था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका अभी जो मुख्यालय कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को एक कौन सा एक्ट से बना था, एक्ट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो RBI एक्ट का 1934 का एक्ट से बना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के एक्ट के अनुसार से बना था। और इसका राष्ट्रीयकरण भी पूछता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो स्वतंत्र भारत में। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से को क्या हुआ था, भारत आजाद हो गया था। तो स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। बना कब, तो 1935 में बना था। ये बात याद रखिएगा, ब्रिटिश राज में। ठीक है, रुपया क्या है, हम लोग जानते हैं कि इंडियन रुपया यहाँ चलता है। रिजर्व क्या है, देखिए ये बढ़ते घटते रहता है तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। जो बजट में इस बार आया है वही मेन रहेगा। ठीक है, तो कितना है, तो 532.30 अभी है। ये बात याद रखिएगा।
और दूसरा बात क्या है कि इसको क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, सेंट्रल बैंक भी इसको बोला जाता है इंडिया का। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, इतना बात याद रखना है आरबीआई के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विजिट इंडिया एयर 2023 का शुभारंभ किया है। विजिट इंडिया जो है उसका क्या किया है, 2023 का शुभारंभ किया है, तो कौन मंत्री है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, पीयूष गोयल है, दूसरा है पीएम मोदी अपने हैं, या तीसरा है जी किशन रेड्डी है, और चौथा है अमित शाह है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, जी किशन रेड्डी है, मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। जी किशन रेड्डी जो है पर्यटन मंत्री जो है अपने, वो क्या किए हैं कि विजिट इंडिया 2023 क्या किए हैं, शुभारंभ इसको किए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि देश में बहुत ज्यादा लोग आएंगे घूमने, तो देश का क्या होगा, आय में वृद्धि होगा। कोई भी जब देश आता है तो इसका मतलब होता है क्या कि अपना जो देश है क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब कि देखिए, अगर अमेरिका से कोई लोग आया इंडिया घूमने, तो वो यहाँ का सामान खरीदेगा, और ये सामान कहाँ जाएगा, वो ले जाएगा, यहाँ के ट्रेन से घूमेगा, यहाँ के ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, यहाँ का होटल यूज करेगा, जितना दिन भी रहेगा तो वो क्या करेगा, पैसा यहाँ पर डालेगा। अगर यहाँ पैसा डालेगा तो एक मतलब से क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एक्सपोर्ट इंडिया का एक तरह से बढ़ रहा है। ये होता है, कोई भी अगर आदमी इंडिया में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, विजिट करेगा इंडिया को, तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है। ये बात याद रखना है। तो यही अगर अपना देश है जो पर्यटन में आगे रहेगा, हम लोग जानते हैं कि छोटा छोटा जो देश है, मलेशिया है, बहुत सारा जो कंट्री है समुद्री एरिया में जो कंट्री है, उसका कोई भी चीज नहीं रहता है, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी फैक्ट्री नहीं है वहाँ पे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी क्या होता है कि वो देश बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है। क्यों, पर्यटन के कारण। पर्यटन बहुत बड़ा भूमिका निभाता है किसी देश के विकास में। ठीक है, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए विजिट इंडिया एयर 2023 को विकास किया गया है, मतलब शुभारंभ किया गया है। और देश में क्या होगा, इससे पर्यटन और बड़ी योजना के गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है इस बार का, तो नमस्कार हम लोग जानते हैं, नमस्ते जो है इसका छवि है अपना देश का, इसी को रखा गया है। और प्रतीक चिन्ह में भारत की विरासतों के तत्व, स्मारकों और अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारतीय के जो आधुनिक उपलब्धि है इसको भी दिखाया गया। और साथ में अपना जो आयरन मैन का जो स्टैचू लगा हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसको भी शामिल किया गया है प्रतीक चिन्ह में। अगर वीडियो नहीं बनाइएगा, अच्छा साइट पे अच्छा पिक्चर नहीं डालिएगा, तो कोई देश क्यों आपका देश को घूमने आएगा, कोई देश का लोग कैसे जानेंगे कि इस देश में ऐसा ऐसा भी चीज है। दिखाना बहुत उसको जरूरी होता है अगर कोई देश को लोगों को आकर्षित करना है तो। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की मंजूरी दी है। तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान और चौथा है बांग्लादेश। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डी है। बांग्लादेश को क्या करेगा कि 4.7 बिलियन रुपया अमेरिकी डॉलर देगा। कौन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो बांग्लादेश को कितना रुपया देगा, तो 4.7 देगा, बिलियन डॉलर देगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो क्रेडिट लेने वाला जो है पूरा एशिया में, मतलब RSF के तहत, रेजिलियंस सस्टेनेबिलिटी एंड फैसिलिटी के तहत क्या है कि बांग्लादेश जो है एशिया का पहला देश बन गया है। इसका मतलब क्या होता है, RSF का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो देश है, लोअर इनकम जो ग्रुप का देश है, उसको क्या होता है कि पैसा मिलता है। तो ये जो एशिया का पहला देश है उसको मिल रहा है। ठीक है, और ये जो है कितना दिनों के लिए मिला है, तो 42 महीनों के लिए इसको मिला है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। बांग्लादेश को ही क्यों दिया गया है क्रेडिट, क्योंकि IMF का तो बहुत बड़ा रूल होता है पैसा देने का। IMF एक्चुअली पैसा कब देता है, ये हार्ड, मतलब कि कोई भी देश क्राइसिस में हो तब पैसा देता है, लेकिन फिर भी इसको दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश तो अभी क्राइसिस में है नहीं, फिर भी इसको पैसा क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका विस्तारित क्रेडिट जो सुविधा है और विस्तारित फंड सुविधा है, उसके तहत क्या है 3.3
बिलियन अमेरिकी डॉलर और लचीलापन और स्थिरता, मतलब यहाँ पर अच्छा है अभी इन्वेस्ट करने की सुविधा, इसी के लिए इसको 1.4 बिलियन और टोटल मिला के 4.7 बिलियन रुपया मतलब अमेरिकी डॉलर दिया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा। और ये कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है? तो 42 महीनों के लिए दिया जा रहा है। ये बात भी याद रखना है। चलिए अगला क्या है कि भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास्त्र शक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल में किया गया है त्रिशक्ति प्रहार का अभी आयोजन। तो त्रिशक्ति प्रहार का जो आयोजन किया गया 21 जनवरी से 31 जनवरी तक कहाँ पे हुआ है? बंगाल में, मतलब बंगाल के उत्तर हिस्सा में ये हुआ है अभ्यास। ये बात याद रखिएगा त्रिशक्ति का। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका करने का उद्देश्य भी तो होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है कि एक नेटवर्क एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का सहयोग करके सुरक्षा बलों को युद्ध के लिए तैयार करना है। जिसमें कौन कौन होगा? तो सेना अपना होगा, भारतीय वायुसेना होगा, सीएफ मतलब सीआरपीएफ, ये सब होगा। और इसमें क्या होगा? सेवाएं अपने शामिल करेंगे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात क्या है कि 31 जनवरी को इसका समापन कहाँ पे हुआ? तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में इसका क्या हुआ? समापन इस युद्ध का हुआ। ठीक, इस अभ्यास का हुआ समापन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैनुएला रोकावोटे को किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आपका फिजी, दूसरा है इस्तांबुल, तीसरा है नामीबिया और चौथा है इक्वेटोरियल गिनी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इक्वेटोरियल गिनी का। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी का ये बने हैं और ये जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं। ये बात याद रखिएगा, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। और वनडे एग्जाम जो है एसएससी का है, जो एसआई का एग्जाम होता है रेलवे का, इस सब में तो डायरेक्ट ही पूछ देता है ये सब। और पीसीएस में भी पूछता है, एनडीए और सीडीएस में भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सब एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो कहाँ के बने हैं? इक्वेटोरियल गिनी का ये अभी नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये जो थे पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। और दूसरा बात क्या है कि एक पूर्व जो प्रमुख थे फ्रांसिस्को उसके क्या लेंगे? अभी ये जगह लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। तो चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।